बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। पहले लेक्चर में जो सेट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं और मैं 6, 7, 8 का पूरा कोर्स जो है वो कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आज हम जो हमारी स्टडी है वो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने फर्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हमने स्टॉप किया था प्राइम नंबर्स पे, और हमने 1 पे बात की थी कि 1 इज़ प्राइम है कि नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे सबसेट के बारे में और आगे बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सबसेट की तरफ कि सबसेट हमारे पास क्या है। हमारे पास दो सेट्स है ए और बी। तो ए को हम कहेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अगर ए की जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी भी एलिमेंट्स है वो बी में भी हो तो हम कहेंगे कि ए जो है ये बी का सबसेट है। और इसका जो ये सिंबल है ये इससे हम इसको डिनोट करते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एग्ज़ाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल लिख लेता हूँ। हमारे पास एक सेट है ए विच इज़ 1 2 3 और बी मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर हम देखें ए की जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 वो सारे बी में मौजूद है 1 2 3। देखिए तो ए हमारे पास एक लार्जर सेट बन गया और जो ए है ये इसमें बिल्कुल कंटेन करता है बी में। तो हम ये कहेंगे कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में मौजूद हैं। तो ये जो है ये सबसेट का एग्जांपल था। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। इसके अलावा आप जो सेट्स हमने पढ़ लिए, डिस्कस कर लिए, आप उन भी ज़रा गौर कर ले। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब इसमें एक ये एग्ज़ाम्पल हम उठा सकते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है कि प्राइम नंबर्स का सेट जो है हमारे पास प्राइम नंबर्स वो हम पी से डिनोट करते हैं। और इसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है 2 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह प्राइम नंबर्स है। और नेचुरल नंबर का जो सेट है वो हमारे पास है 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। तो अगर आप देख लें जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स में मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल प्राइम नंबर्स आर, मतलब प्राइम नंबर्स आर सबसेट ऑफ एन। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि पी इज़ द सबसेट ऑफ एन। ठीक है, तो ये सारे जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं ये हमारे पास इंटीजर्स में भी हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो प्राइम नंबर्स है दिस इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। तो और प्राइम नंबर जितनी भी हैं ये हमारे पास सबसेट ऑफ, क्योंकि ये सारे रेशनल नंबर भी हैं तो ये हमारे पास प्राइम नंबर जो है सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की, आप लोग इसको याद रख लें। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम ये तो सबसेट था, इसके बाद हम जो डिस्कस करते हैं वो हमारे पास है प्रॉपर सेट और सबसेट, और एक को हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपको सबसेट का पता चल गया तो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो इन्हीं में से है, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम पहले डिस्कस कर ले हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर से देखें एक हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, मेरे पास दो सेट्स हैं। तो हम ये कहेंगे कि ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सेट ए। यानी कि इसका एग्जांपल किस तरह, जिस तरह मैंने ऊपर एग्जांपल आप लोगों के दिया सबसेट का, तो ये बिल्कुल जो है ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल भी है। यानी देखिए अगर आप इसमें जो फर्स्ट मैंने जो एग्जांपल दी इसमें अगर आप यहाँ से 4 हटा दें तो 1 2 3 और बी में भी एलिमेंट्स आ गए 1 2 3, तो ए के तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। तो हम ये कहेंगे कि ए इज़ द सबसेट ऑफ वी। हम ये भी कह सकते हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ वी, लेकिन ये जो सबसेट बनेगा ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा, प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा। अब जो मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल किया है ये वाला ये सबसेट भी है और इसको हम प्रॉपर सबसेट भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है बी में, मतलब ए सबसेट ऑफ बी है और बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो इसलिए हम इसको फिर कहेंगे कि ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स हैं। थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर करा देता हूँ। देखिए हमारे पास एक नंबर्स हमारे पास है 20, तो 20 की अगर हम
देख लें डिवाइजर्स 20 की कौन कौन से डिवाइजर। 20 की डिवाइजर्स है 1, 2, 4, 5 एंड 10। ये हमारे पास 20 की डिवाइजर्स है, 20 की फैक्टर्स है। तो यहाँ पे जो देखिए 1 है और ये जो और साथ में 20 भी है, ठीक है। 1 और 20 ये हर एक नंबर के होते हैं, हर एक नंबर जो है वो 1 पे भी डिवाइड होते हैं और 20 पे भी डिवाइड होते हैं। तो जो 20 जब 20 को डिवाइड कर, अब ये इसका जो है इम प्रॉपर फैक्टर है। 20 को हम कहते हैं कि ये इसका इम प्रॉपर फैक्टर है, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं। 1 भी इसका इम प्रॉपर फैक्टर है। तो 1 और 20 के दरमियान जितनी भी हमारे पास ये वाले फैक्टर्स हैं 2, 4, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास प्रॉपर फैक्टर्स हैं। तो प्रॉपर जहाँ पे लफ्ज़ आ जाएगा मैथमेटिक्स में, वहाँ पे प्रॉपर का ये मतलब होगा कि वो ना तो वह नंबर इटसेल्फ होगा और ना तो 1 होगा, इसकी बीच वाले नंबर हमारे पास होंगे। तो अगर इस तरह सेट हमारे पास अगर आ गया, मतलब एक सेट हमारे पास है 1, 2 और एक सेट भी हमारे पास है 1, 2, 3। तो अब देखिए ए जो है इसका सबसेट है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन ये प्रॉपर है क्योंकि ए में बी में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो कि ए में नहीं है। यानी अगर आप इसके सबसेट्स बनाएंगे तो ये इसका प्रॉपर सबसेट, दरमियान वाला सबसेट इसका बनता है, ठीक है। तो इसके बाद हम इम्प्रॉपर सबसेट की तरफ जाते हैं। जब इम्प्रॉपर सबसेट हम पढ़ लेंगे तो फिर आपको प्रॉपर सबसेट की समझ भी आ जाएगी। देखिए इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इम्प्रॉपर सबसेट में इस तरह है कि हैव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी सेट ये हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी हुआ, यानी हमारे पास एक सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ये 3 एलिमेंट्स हैं, और बी मेरे पास एक सेट है उसमें भी एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल बी, ए और सी, ठीक है। ये 2 सेट्स हमारे पास हैं। तो अगर आप देखें ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे बी में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि ए में ना हो, ठीक है ना। यानी सारे के सारे एलिमेंट्स ए के इसमें मौजूद है। तो अब इसको हम कहेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। और अगर आप देखें इस केस में इम्प्रॉपर सबसेट केस में ये बिल्कुल इक्वल होते हैं, ए बी सी, यहाँ पे भी बी ए सी इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, हम ये भी कह सकते हैं। यानी एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक पॉइंट आप सीख लें। अगर इस तरह आ जाए कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, अगर ये कंडीशन है तो फिर सेट्स हमारे पास किस टाइप के सेट्स हैं, तो ये इम्प्रॉपर सेट सबसेट्स हमारे पास होंगे, कोई और केस हमारे पास इसमें नहीं आता। तो इम्प्रॉपर सबसेट में वो सेट जो है वो इटसेल्फ इसके बराबर होते हैं। या आप यहाँ पे मैं एक नोट लिख लेता हूँ, और वो नोट जो है हमारे पास इस तरह है कि एम्प्टी सेट, पहले मैं एम्प्टी सेट के बारे में थोड़ा जिक्र करूँ, उसके बाद फिर नोट की तरफ आते हैं। एम्प्टी सेट हमारे पास कौन सा सेट है। एम्प्टी सेट हमारे पास इस तरह सेट है जिस विच हैव नो एलिमेंट्स। एम्प्टी मीन्स एम्प्टी, मतलब एम्प्टी सेट हैव नो एलिमेंट्स, हमारे पास इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते। यानी मेरे पास एक सेट है ई और इसमें मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊँ और इसमें कोई भी नंबर पुट ना करूँ, यानी इसमें हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट यहाँ पे इसको एक और सिंबल से भी डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है ये हम एम्प्टी सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और देखिए अगर आप देखें मतलब एम्प्टी सेट जो है ये हर एक सेट का सबसेट होता है हमारे पास। ये एक पॉइंट अपने साथ में कि एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी मैं यहाँ पे एक सेट लिखूँ, हमारे पास वो है 1, 2, 3, ये एक सेट है, ठीक है ना। तो अगर आप देखें यहाँ पे कोई इस तरह एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3 ऐसी एलिमेंट्स है जो यहाँ पे नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेट जो है वो लार्जर सेट है। यानी हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि ई इज़ द सबसेट ऑफ ए। यानी जो एम्प्टी सेट है ये ए का क्या है, सबसेट है। और एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। जिस तरह हर एक नंबर को 1 डिवाइड करता है और इटसेल्फ डिवाइड करता है, इस तरह सबसेट में सेट्स में हमारे पास ये जो दो, एक हमारे पास प्रॉपर सबसेट है और एक हमारे पास एम्प्टी सबसेट है, ये दो जो है इनको हम एम्प्टी सेट को भी इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे, क्योंकि ये हर एक सेट के
सबसेट होता है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखें, एक हमारे पास प्रॉपर सबसेट होता है जो एम्प्टी सेट और इटसेल्फ सेट के दरमियान वाले बीच वाले सबसेट्स बनते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं पावर सेट डिस्कस करूँगा। पावर सेट में बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट्स के बारे में। लेकिन आप यहाँ पे ये बात सीख लें कि एम्प्टी सेट जो है ये हर एक सेट का जो है सबसेट होता है। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट की तरफ, और वह हमारे पास है पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट हमारे पास कौन सा सेट होता है? हम इसको इस तरह डिफाइन कर लेते हैं कि अ सेट दैट कंटेन्स ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, अ सेट that contains all possible subsets of a given set is called the power set। ठीक है, एक a set that contains all possible subsets of a given set, हमारे पास एक ऐसा सेट हो जिसमें एक सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट्स मौजूद हो, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास पावर सेट है। ये आप लोगों के एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। सेट्स में, सेट थ्योरी में एक बात है कि अगर आप डिफ़ाइन कर लेते हैं तो डिफिनीशन से आप डायरेक्टली उसको ज़्यादा गेन नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल हो जाए तो आप डिफिनीशन जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको लोगों की एग्जांपल पावर सेट का लिख लेता हूँ। और पावर सेट जो है ये तकरीबन हर तरह के जो टेस्ट होते हैं जॉब्स के लिए वगैरह, इसमें पावर सेट ज़रूर MCQs आता है। मेरे पास एक सेट है X और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, 1 2 एंड 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो अगर ये मैं थोड़ा सा क्लियर लिख दूँ, मेरे पास यहाँ पे है 3 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मैं पावर सेट कैसे मालूम करूँगा? पावर सेट ऑफ X। ठीक है, यानी पावर सेट अभी हमने जिक्र कर लिया कि पावर सेट हमारे पास है दैट कंटेन ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। ये हमारे पास गिवन सेट है। अब मैं इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स बनाता हूँ कि इसके तमाम जितनी भी पॉसिबल सबसेट्स है वो क्या क्या हैं। तो अभी हमने स्टार्ट से पढ़े, जिस तरह आप अगर आपको कोई कहे कि एक नंबर ले लो और इसके कितने डिवाइज़र्स हैं, तो आप 1 से स्टार्ट करते हैं कि इस नंबर का डिवाइज़र जो है वो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर आखिरी में आप कहते हैं इसका डिवाइज़र इटसेल्फ है। ठीक है, तो आप इसी तरह सबसेट्स में भी इस तरह कर लें कि सेट X है तो आप स्टार्ट से जाए। एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो इसका सबसेट जो है वो एम्प्टी सेट भी है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे एम्प्टी सेट रख दें, फिर आप एक एक नंबर रखते जाएं। एक अगर मैं इसमें सिर्फ 1 रख दूँ, इस तरह सेट बनाऊँ कि इसमें सिर्फ 1 रख दूँ, तो ये भी इसके सबसेट, क्योंकि ये 1 इसमें मौजूद है X में, तो ये जो सेट है जिसमें सिर्फ 1 मैंने लिख दिया इज़ द सबसेट ऑफ X। इस तरह आप इसके अलग-अलग बनाएं, यानी आप सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, आप इसमें सिर्फ जो है 3 भी लिख सकते हैं। फिर आप दो एलिमेंट्स उठाएं, यानी 1 और 2 साथ में रख सकते हैं। 1 और 2 भी इसका सबसेट है, और आप 1 और 3 भी लिख सकते हैं। 1 3 भी इसका सबसेट है, और आप 2 और 3 भी लिख सकते हैं। 2 3 भी इसका सबसेट है। और लास्ट में आप इटसेल्फ जो सेट हमारे पास है 1 2 3, ये आप कंप्लीट सेट रख दें, क्योंकि ये भी इसमें शामिल है, ये इसका सबसेट है। तो अगर आप यहाँ से देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास 8 सबसेट्स पॉसिबल हैं। इसके अलावा कोई भी सबसेट इसका नहीं है। तो पावर सेट में हम क्या करते हैं कि अगर आपको एक सेट गिवन है कि ये सेट है, आप इसका पावर सेट निकालें, तो इसका ये मतलब है कि इसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स का एक सेट बनाएं और लिख दें। तो ये देखिए, ये मैंने पावर सेट ऑफ X में एक सेट बना लिया और इसके तमाम सबसेट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास पावर सबसेट है। पावर सबसेट का बनाना जो है वो बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट लेना होगा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा पावर सेट एक बनाता हूँ, यानी ए मेरे पास एक सेट है और इसमें है ए और बी। ठीक है, ये 2 एलिमेंट्स है। तो अगर मैं पावर सेट ऑफ ए निकालूंगा तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसमें एम्प्टी सेट लगाऊंगा। ये तरीका सीख लें, सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर इसके बाद अलग-अलग यानी ए रख दें, और फिर आप इसमें बी रख दें, और फिर आप इसमें दोनों कंबाइन कर दें जो इटसेल्फ है, ए बी रख दें। ठीक है, और इसको एक सेट में बंद कर दें। और ये कितनी एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हमारे पास इसमें आ गए।
एक फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट में। आप अगर मैं आपको कहूँ कि यही टेस्ट में आते हैं तो ये जो है वो झूठ नहीं होगा, क्योंकि इसी तरह टाइप्स के सवाल जो है वो टेस्ट में आते हैं कि विदाउट फाइंडिंग द सबसेट्स विदाउट फाइंडिंग द पावर सेट, यानी पावर सेट को फाइंड किए बगैर आप ये बता सकते हैं कि इसके टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे। यानी यहाँ पे अगर आप देखें 2 एलिमेंट्स है तो हमारे पास आगे 1 2 3 4 इसके सबसेट बन गए। पीछे जो मैंने एग्जांपल कर लिया उसमें एलिमेंट्स हमारे पास कितने थे, उसमें एलिमेंट्स हमारे पास थे 3 और इसके टोटल सबसेट्स कितने बन गए थे 8। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास है, वो फार्मूला हमारे पास ये है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, यानी यहाँ पे देखिए ये पावर सेट की एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये सेट एक एलिमेंट है, ये सेट एक एलिमेंट है, तो टोटल 4 सेट्स इसके अंदर है, तो ये 4 एलिमेंट्स है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फार्मूला है और ये फार्मूला बराबर है 2 पावर n, और n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन गिवन सेट, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन गिवन सेट। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये ए हमारे पास एक सेट है जिसमें नंबर्स है ए बी, यानी 2 नंबर्स है, तो यहाँ पे इसकी तादाद 2 होगी, एन की जो वैल्यू है वो 2 है, तो आप इसमें पुट कर दें, एन की जगह आप पुट कर दें 2 पावर n इज इक्वल टू 2, यानी 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और इससे आ गया 4। तो आपको डायरेक्टली पता चल गया कि इसमें कितने सबसेट्स आएंगे, इसमें 4 सबसेट्स आएंगे। इस तरह आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि ए हमारे पास एक सेट है और इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सबसेट में कितने सबसेट्स बनेंगे, तो 2 पावर n और यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो 2 पावर 4 और ऐसा आएगा 16। इसका मतलब है कि इसकी जो पावर सेट है उसमें 16 एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पावर सेट जो है वो समझ आया होगा, सबसेट भी समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद जो मेरा टॉपिक होगा नेक्स्ट वो होगा ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यानी जिस तरह आम रियल नंबर में हम प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, इस तरह सेट्स में हमारे पास ऑपरेशन जो है वो थोड़े चेंज है। सेट्स में हम यूनियन करते हैं एडिशन की जगह और इंटरसेक्शन करते हैं, इस तरह सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हम डिफरेंस इसको कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट इसको हम कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो ऑपरेशन ऑन सेट्स यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्स पे होगी और डिमॉर्गन लॉज वगैरह पे होगी। शुक्रिया, और आप ज़रूर मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी आने वाली वीडियो हो वो आप तक पहुंच जाए।